राहुल गांधी का कसूर नहीं है। ये 12 साल से लेके 25 साल तक मैंने इसको पाला। क्या बोलते हैं ना, हम इनकी रक्षा की तो हम इनको पालते हैं। इसकी यार हम एक एक बात जानते हैं, लेकिन हम बोले क्या, हम घर की बात नहीं बोलते। इसका भी भविष्य है, प्रियंका का भी भविष्य है, मेनका का भी, सोनिया का भी है, वरुण का भी है। हम दोनों घरों में मैंने इनको 25 साल तक, ये जवान 26 साल के हो गए थे, और 12 साल और 14 साल और वो 8 साल वरुण। और फिर हमारी कहानियां चलती हैं। हम इनको बोलते थे यार ये राजा कैसे बनेंगे, नहीं बन पाएंगे। इन्हीं के यार गुरु क्या शिक्षा देते हैं, तो वो हमारी तरफ आंख दबाते थे, बोले तुम मत बोलो। मैं कहा यार इसको गलत मत समझाओ यार, इस छोकरे को गलत मत बोलो यार, सही रास्ते पे ले जाओ यार। ये राजकुमार हैं, ये आयरन लेडी आयरन लेडी के बच्चे, ये राजीव गांधी के बेटे हैं यार। दादी को देखो यार, नानाओं को देखो, तुम इनको राजा बनाओ यार। जो गलतियां करके यार उनको सुधारने की बात बोलो ना, वो नहीं बोलते थे। इनको तो बादशाह घोषित करे। हाँ हाँ। ये इतने शैतान है ना, मैं बोलता हूँ इतने नटखट बंदर है ना ये दोनों तीनों, एक से एक। वरुण था यार, वरुण था ये। धोखा लगता है कि वरुण आजकल वो भाई पीढ़ी भीत में मेनका जी वो कहाँ कैसे उनका वो पार्टी निकल भी गई थे, वो कहानी सारी कहानी हमारे को पता है। वो लड़का इतना इंटेलिजेंट था ना, पूछो मत। पढ़ लिख करके मतलब होनहार बनना की कहानी है ना, और वो जानकार भी है। लेकिन वो भी थोड़ा सा फिर वो फादर की उनके संजय के उनके ऊपर ले जाते हैं, और वो भी स्टेटमेंट में गलत फंस जाते हैं, फंसाते हैं इनको। अगर भाई तुम कैसे आओगे, हिट हिट कैसे होगा, हिट जनता के मनो सोच के ऊपर है, मनो सोच के ऊपर है। हिट पॉइंट कैसे करते हैं ना, वो ऐसे इनको भड़काते हैं। अगर इनको ये नहीं पता कि जनता उल्टी पड़ जाती है। पहले का जमाना अलग है कि इमरजेंसी में भी इंदिरा गांधी को हीरो मान ली थी, पहले जीरो भी मानी, फिर क्या क्या हुआ। 71 के अंदर किसने दुर्गा बोला यार, किसने क्या किया यार, फिर कहाँ से धुल जाते हैं, पाप धुल जाते हैं। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी कौन है, भिडरावाला कौन है, फिर नाम बताएंगे तो नामों की लिस्ट फहरिस्त। फिर राष्ट्रपति ज्ञानी झील सिंह कौन है, कैसे कैसे प्रतिभा पाटिल, फिर किसको बनाते हैं, कैसे कौन बनता है। मतलब क्या हिस्ट्रियाँ बहुत ज़बरदस्त है भाई। राजा हैं इनकी, ये बोलते हैं हमारी मुट्ठी में राज है, हम ही राजा हैं। अंग्रेज छोड़ के हमको देख के गए, जाने के बाद में हिंदुस्तान तुम्हारा है। तो ये तो अंग्रेज हैं, ये तो वही बादशाह पानी रानी महारानियों का काम है। तुम कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो इनके लिए, ये समझ नहीं रहे ये जनता को, और जनता इनको समझ आ रही है लेकिन ये मान नहीं रहे। रे राहुल तो पता नहीं किसकी फोटो दिखा देता है, कभी अणु और कभी परमाणु। और मैं बोलता हूँ रे बेटा, तू हमारे से बात करता ना तो हम तेरे को ये बोलने का ये टाइम नहीं देते तुम्हारे को ऐसी ऐसी बातें बताते ना। अब पूर्वज तो भाई जो थे हम अगली पीढ़ी में आ गए, हम भी वही ब्लड हैं। और अब हिंदुस्तान को हम समझ गए, हिंदुस्तान अब हमारे को समझेगा। और हमारे पूर्वजों ने जो गलतियां की हैं ना, अब वो गलतियां हम नहीं करेंगे। लेकिन ना, वही पाकिस्तान, चाइना और वही यूरोप पर उन्हीं वही तो राज करना जानते हैं। फूट डालो राज करो, तो वो फूट जातियों में डालो, धर्मों में डालो, और हिंदुस्तान के अंदर फिर है कि हमारे बराबर कोई आ ही नहीं सकता। अब ये नरेंद्र मोदी, ये 10 प्रधानमंत्री बीजेपी में आ गए, 10 प्रधानमंत्री आज लाइन में हैं, और कांग्रेस में एक भी नहीं है। बताओ यार, ताज्जुब बात है कि एक महान, अब एक मॉडल दे दिया, मॉडल लरिस साहब का वीडियो पोस्ट पुरानी तस्वीर में इस्तेमाल करके एक हरियाणा की दिखा दी है। सुप्रिया श्रीनेत ब्राजील की मॉडल ने मामले को क्या किया, पहला रिएक्शन आ गया है। और उसके कहाँ वोटिंग लिस्ट में नाम भा कि राजनीति में कैसे इस्तेमाल हुई। मेरी पुरानी तस्वीर का इस्तेमाल किया। ये क्यों बेइज्जती करा रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों ऐसा बवंडर कर रहे हैं। वोट चोरी, अरे चोरी करने वाला तो एक था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के 14 वोट में से 13 वोट चोरी करके और प्रधानमंत्री बन गए। और उनका एक वोट इधर करके बोले इसको तो एक ही मिला था, ये तो 14 तो 13 तो इसके हैं। समझ ही नहीं रहे ये कहाँ किसके सुगुपा छोड़ रहे हैं। ये आईबी को नहीं मान रहे, आईबी इनको तो ईडी को, एसआईटी को, सीआईओ को
मतलब इनको तो हम गाली दे सकते हैं, हम ताना मार सकते हैं, जांच एजेंसियों को हमारा हक है, हमारा चीफ जस्टिस तक का हक है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को कोसने का और सुसाइड बेल्ट बांध के जाने का इनके सामने हमारा है, हक है। हमारा हक छीना है तुमने। हम जा सकते हैं, तुम नहीं जा सकते। तुम क्या बोल रहे हो? चुनाव आयोग को बोल रहे हो। टीएन सेशन को जानते हो? जब हाड़ आता है तो रोते हो, और जब आते हैं दल्ले पिट्ठू आते हैं, चमचे आते हैं संस्थाओं में तो उनके गुण गाते हो। तो तुमने भी गाया दिनों में कभी, तो तुम तोते का पिंजरा बोलते हो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को, और जभी तो जूते खाते हैं, जभी तो नोट के बंडल जल रहे हैं, बोरियां जल रही हैं हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्टों के जजों की। ये तो मैं आप भुगती भोग रहा हूँ। मैं 20 साल से मैं लड़ रहा हूँ। ये रिश्वतखोर भ्रष्टाचारी, ये सेनाओं की 2-2 साल की तनख्वाह मांग लेते थे मनमोहन सिंह सरकार में। इनके तो हम प्रूफ हैं, हम तो फाइल दे रहे हैं, फाइल ही नहीं पढ़ते। जब तक देश सच्चाई को नहीं जानेगा ना, तब तक इनका भंडा भी फूटेगा नहीं। फिर भी कंफ्यूज हैं, फिर भी बोल रहे हैं नहीं ये सही बोल रहा है, ऐसा ही हो रहा है। अब ये सारे नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री वोट चोरी किया है। ये हरियाणा भी किया, राजस्थान ने भी किया, मध्य प्रदेश ने भी किया, छत्तीसगढ़ ने, सबने किया है, हिमाचल ने भी किया, उत्तराखंड ने भी किया, पंजाब ने भी किया है। उधर ममता बनर्जी भी चोरी करती है, उधर स्टालिन और वो फिर वो उधर आ जाता है जयललिता की पार्टी अन्ना धर्मों खड़गम फटगम धड़गम आ गई। वो सब चोरी करके ही बनते हैं। साहूकारी से थोड़ी इंदिरा गांधी बनी थी, साहूकारी से। तुम्हारे को पता है कि इमरजेंसी क्यों लगाई थी? चोरी पे ही तो लगाई थी इमरजेंसी, भूल गए? अरे अपनी पोल खोल रहे हो, तुम्हारा अपना इतिहास तो तुम उखाड़ते हो, गड़े मुर्दे तो तुम उखाड़ते हो। और नोएडा मीडिया मेरे को बोलता है कि तू गड़े मुर्दे उखाड़ रहा है। तू राष्ट्रपति बता दे कौन था तेरे साथ में? तो तेरे गर्दन कटी तब, तेरी बाजुएं कटी जब, तेरे पेट पे लात पट्टी की तब कौन था प्रधानमंत्री राष्ट्रपति? ये पूछते हैं ये मेरे से, रक्षा मंत्री गृह मंत्री कौन था, कौन चीज जस्टिस था? अभी इनकी माने, किसकी माने? हम तो सच्चाइयों को उजागर करते हैं। हम तो ग्राउंडों के अंदर लड़े हुए भुक्तभोगी कर्मयोगी हैं और जिंदे शहीद सैनिक इस देश के लिए बने हैं हम। तुम्हारे कहने से नहीं, 3-3 पीढ़ियां हमने देखी हैं, खप गई हमारी बलिदान देते देते। तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आई। अब ये जनता लगा रही है तुम्हारी अकल ठिकाने। भग गए ना बिहार से, भग गए ना। अब असली बात बताई, कट्टा तमंचा की सारी बातें आ गई ना। वो देख भी रहे होगे कल क्या हो रहा है, क्या हुआ है इलेक्शन में, होता जाएगा। और अब साफ सूंघ गया है, बोलता है इतनी वोटिंग हो जाओ किसी की पक्ष में चाहिए लालू की, फिर पार्टी को ले आओ तो बिहार बर्बाद है। दिल्ली खत्म हो जाए, दिल्ली को साफ सूंघ जाएगा अगर बिहार जीत गए तो। ये दिल्ली को कुछ नहीं समझेंगे, ये लठ लेके आ जाएंगे। उधर से पंजाब लेके आ जाएगा, उधर से ममता बनर्जी ले जाएगी, उधर से फारूक अब्दुल्ला उसकी नकेल डालिए नहीं वो आ जाएगा। ये सारे एक से एक हिटलर बैठे हैं, या मुसोलिनी नेपोलियन पर चंगेज खां बैठे हैं पृथ्वी को जीतने के लिए। तुम्हारे को नहीं पता है ये मीडिया को थोड़ी पता है। मीडिया को थोड़ी कुछ मालूम थोड़ी लगता है। तो घिसे पीटे लेते हैं, बोलते तू बताएगा सच्चाई, तू बोले बादशाह रहा है, तू इस संस्था का बादशाह है। अरे वो बादशाह ही चोर है तो वो बादशाह क्या बताएगा? अपनी पोल खोलेगा कि बादशाह? कोई बोलेगा रानी ढकले कुछ दिखता है? नहीं बोलेगा। बंद करो ये बकवास। अब नरेंद्र मोदी युग है, फिर आदि होगी आदित्यनाथ है, बुलडोजर बाबा आ गया है। हिंदुस्तान में सुधार देगा ये सभी को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक कर देगा। प्रेम भावना से जो हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहता, गद्दारी से नहीं रहना चाहता, उसमें हिंदू और मुसलमान और सिख और ईसाई हो टांग दो, टांग देगा ये। या टांग रहा है और टांगना चाहिए। आओ, ऐसा ही तो मर्द चाहिए हिंदुस्तान को। हिजड़ों का हिंदुस्तान नहीं है, मर्दों का हिंदुस्तान है, नपुंसकों का नहीं है, नमक हरामियों का नहीं है, नमक हलालों का, हलाल करने वालों का, मीर जाफर जयचंदों का नहीं है। ये महाराणा प्रताप शिवाजी का है, ये राजगुरु सुखदेव भगत सिंह का है, ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई टाटा टोपे नाना फडणवीस का है, ये सुभाष चंद्र बोस का है, ये लाला लाजपत राय का है, लाठियां खा खा करके मर गए, उफ तक नहीं किया। खुदीराम बोस का है, ये अशफाकुल्ला खान का है, वीर अब्दुल हमीद का है, ये नौशेरा का शेर उस्मान खान ब्रिगेडियर। पाकिस्तान मांग रहा था, तू मेरे पास आजा जनरल बना दूंगा, जैसे हॉकी में ध्यानचंद को मांग रहा था हिटलर। अरे तुम क्या कहानियां बताओगे चंद्रशेखर, जिसको तुमने भरी दोपहरी में मरवा दिया। बोला
अरे तुम सोच, किसको वीर सावरकर को तुम क्या बोलते हो, गोडसे को क्या बोलते हो तुम, अरे किसको पिता बोलते हो तुम, किसको राष्ट्रपिता बोलते हो तुम, किसको चाचा बोलते हो तुम, नहीं बनोगे अब चाचा दादा तुम। काका पापा तुम्हारे अब लाठी लगेगी, लाठी चढ़ाएंगे बगल तेल, तेल पिला रहे हैं ना, वो तो रखी रह जाएंगी, बगल तेल वाली लाठी आएंगी, अब लाठी निकल गई है। अब ये भी कम गुंडे नहीं है और वो भी कम गुंडे नहीं है, सारे गुंडों का गुंडा आता है, वो ही राज करता है। तो ना बीजेपी कम है, ना कांग्रेस, ना तृणमूल, ना मुलायम सिंह वाली पार्टी रही है आगे, समाजवादी, ना उधर आरजेडी, कोई कम नहीं है। जहाँ इधर केजरीवाल तो बोलता है मैं ही हूँ। यार तुम समझते नहीं अब राज किसका आएगा और कौन करना चाहता है हिंदुस्तान को, कौन संभालेगा और कौन संभाल रहा है और कौन इसको वापिस उसी कगार पे ले जाएगा, कंगूरी पे टोडियाँ झुकाएगा और कौन उसको ढाने के लिए खड़ा हुआ है। ये सारा हिंदुस्तान देख रहा है। बकवास बंद करो। और अभी ऐसी नागिर इनकी कहानियाँ आ रही हैं, अरे आमने सामने, और बोला तू दारू पी के बकवास कर रहा है, तू ये कर रहा है, इनका कुछ नहीं बिगड़ रहा है। दादा है दादा, नोटों के तय खाने पर रखे हैं इन्होंने, 7 पीढ़ियों का जुगाड़ है इनके पास में, इसका कोई बाल भी फाका नहीं कर सकता इनका। राजनीति एक ऐसी है, देखो गाड़ी पे खड़े, गाड़ी तो काट रहे हैं, तू कौन है, मोकामा घाट में देख लो, ये LMG लगा दी थी मोकामा घाटने वालों पर। बड़ी कहानियां हैं। मोकामा सेंटर है हमारा, मोकामा बिहार का अंधा युग। ब्लैक साम्राज्य बोलते थे, तानाशाह। सुनते रहो इनका, देखते रहो, बोलते रहो, जगाते रहो और जगते रहो और हिंदुस्तान को सही रास्ते पर ले जाते रहो।